हमें अपना नचाई करे थोड़ा वाला, ये बूढ़ा सबका बात है। अरे बच्चा कर क्या रहा है वो देखिए ना, क्या बच्चा वो उचित कार्य कर रहा है कि अनुचित, ये तो आपका डिसीजन होगा ना। आप जब उसको समझाइएगा, अंधा मत बनिए धृतराष्ट्र की तरह। तो पता है दुर्योधन ही पैदा होगा, जब दुर्योधन पैदा होगा तो पूरा कुल का नाश कर देगा, समझ रहे हैं। पुत्र मोह में अंधा मत बनिए, अर्जुन जैसा जिज्ञासु बनिए। पूछिए ईश्वर से, अपने आत्मा से पूछिए कि प्रभु ये जो मैं कर रहा हूं क्या उचित है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, माँ कर्म फल हेतु धूमाति संगोष्ठ कर्म, आप कर्म करते चलिए फल अच्छा। और ये और डेफिनेशन है भवानी युगे भगवती भारत है। संक्षिप्त में बता रहा हूँ, जो धरती भार से रत है वो भारत है, जहाँ प्राणी मात्र है, जीव मात्र है, वो भारत है भाई। तो पूरा विश्व में भारत था, लेकिन असुरी परवर्ती जो भारत को क्या कर रहे हैं, टुकड़ों में काटते काटते इसको खत्म करना चाहते हैं। और ये भी आपको बता देते हैं, जब ये खत्म की धरा पर आएगा तो भगवान श्री कृष्ण या प्रभु कल की रूप धारण करके हमारी रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। परंतु उससे पहले हम लोग को प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर यदि आप महाबली हैं, अगर यदि आप द्रोण हैं, यदि आप कर्ण हैं, समझ रहे हैं, तो आप उस क्या नाम कहते हैं कि पुरानी जो एक सिद्धांत बाती है, ये भगवत के सिद्धांत में मत बधिएगा। महाभारत ये भी ज्ञान देता है कि बिना सोचे समझे कोई प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए भीष्म की तरह, नहीं तो महाभारत होगा, समझे। और आताताई दुर्योधन का गुलाम बन के रहिएगा, इसलिए विरोध करना सीखिए, कृष्ण का साथ दीजिए, उस मय रूपी पंख के समान हवा को सौंप दीजिए, प्रभु को सौंप दीजिए अपना बात, वो चलता रहेगा, समझ रहे हैं। और ऐसा भी एहसान मत लेना किसी मित्र का, कर्म जैसा गुलाम बन जाओगे और धर्म के मार्ग में चले जाओगे। इतना बलवान होते हुए भी तुम मारे चले जाओगे, जिसको देवता भी मिलकर नहीं मार सकते थे। तो कहने का तात्पर्य है, और ऐसा भी गुरु मत बनिएगा, ऐसा भी गुरु मत बनिएगा कि पुत्र मोह में फंस जाइए और महान गुरु का भी गर्दन कट जाए। द्रोणाचार्य को हुआ था ना, पूरा देवता जब तीनों लोग मिलकर भी उसको मार नहीं सकते। तो बंधु, मेरे भाइयों, मेरे पिता समान यहाँ पे बैठे हुए सभी वरिष्ठ नागरिकगण, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, आपका बेटा समान हूँ, भाई समान हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता है। मैं आप लोगों से कुछ सीखने के लिए आए थे यहाँ पर, और मेरी बात अगर भी कहीं से भी आप लोगों को अहित किया हो या कहीं किसी के हृदय में ठेस पहुँचा हो तो मुझे अबोध समझकर क्षमा कर देना। मैंने पहले प्रेम उत्पत्ति हुई हो, इसलिए उसको बिहार कहा गया। हम लोग छठ पूजा इसलिए मनाते हैं, सर्वप्रथम हमारे जो कहा गया कि वेद ग्रंथों में जब देव माता ऋषि कश्यप के दो पत्नी थे, दिति और अदिति, समझे सर। और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दिति से राक्षसों का। जब आपस में दोनों द्वंद्व होते, लड़ते झगड़ते, तो माता बहुत दुखी हो गई, जिसके कारण आगे चलकर देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसको कहा गया देवासुर संग्राम, देव और असुरों का संग्राम, इसलिए उसको कहा जाता है देवासुर संग्राम। माता दुखी हो गई, तब देव माता दुखी हुई, उन्होंने कुपित होकर रुष्ट होकर भगवान सूर्य की तपस्या साधना शुरू कर दी। उसके तप में संलिप्त हो गई इस समस्या के समाधान के लिए। तब भगवान सूर्यदेव ने उनकी उपासना से खुश होकर, उसकी उपासना से तृप्त होकर कहा कि हे अदिति मांगो तो विद्यावर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, मैं अपने पुत्रों की ये जो दोष देखकर मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, और मेरे जो देवता स्वरूप जो पुत्र हैं कहीं न कहीं ये जो असुरों से हार होते जा रहे हैं, इसका आप ही एक मार्ग देने के उद्देश्य है, इसका कल्याण आप ही कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तथास्तु, जाओ, मैं सूर्य के रूप में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तब देव माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य जन्म लिए। भगवान सूर्य को क्रूर राशि भी कहा जाता है। तब भगवान सूर्य ने उग्र रूप धारण करके असुरों का संहार किया, समझ रहे हैं। कश्यप ऋषि की पत्नी देव माता अदिति, जिसको देवताओं की माता कही जाती है, भगवान सूर्य ने उसके गर्भ में जन्म लिया और असुरों का संहार किया। तब से ये सूर्य उपासना आज तक चली आ रही है। दूसरा उद्देश्य, भगवान श्री राम
जब क्या नाम कहते हैं कि रावण का वध करते, अहंकार रूपी रावण का वध करके, रावण का वध नहीं किया था, उसके अहंकार का वध किया था। उसके मरण उपरांत प्रभु ने उसको वैकुंठ भेजा था। समझे, रावण केवल अहंकार से रावण था, परंतु कर्म से तो वो ब्राह्मण थे। इसलिए तो कहते थे कि मुझसा जोधा मुझसा ज्ञानी और न कोई दूजा है, मैंने 10 शीश 20 हाथ को काट कर महादेव को किया है। इसके जैसा कोई योद्धा नहीं था, उसके जैसा कोई ज्ञानी नहीं था, परम तपस्वी, सब कुछ जानते हुए प्रभु के हाथों मरने के लिए दीवाने हो गए। उसी तरह हम लोग भी दीवाने हैं सनातन धर्म के। कहते कि अमर भगवा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, जहां गिरेगा लहू हमारा यही उद्देश्य लेकर चला हूं। अब आते हैं प्रभु श्री राम के इसमें। जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब उनके गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ थे कि नहीं? हम रामायण देखते हैं, गुरु वशिष्ठ ब्रह्म ऋषियों को श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो प्रभु श्री राम को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, क्योंकि रावण राक्षस नहीं था, वो ब्राह्मण था। ऋषि पुलस्त जानते होंगे, ऋषि पुलस्त के पोता था, विश्वकर्मा के पुत्र थे। समझ लो, ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उसी कुल में अगस्त मुनि भी जन्म लिए थे, जिन्होंने सागर को पी लिया था। उसी कुल से संबंधित रावण रखते हैं। रावण श्रेष्ठ ब्राह्मण था। क्या थे? रावण श्रेष्ठ ब्राह्मण था। प्रभु ने उनका जब अहंकार का दमन करके, उनका वध करके, अहंकार रूपी रावण का वध करके जब अयोध्या लौटे तो गुरु वशिष्ठ ने उसको कहा कि राम, तुम्हें तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, इस ब्रह्म हत्या से युक्ति ढूंढो, मुक्ति की युक्ति ढूंढो। इस शाप से, इस अभिशाप से तुम कैसे बचोगे? तब उन्होंने कहा कि हे गुरुवर, आप तो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, ब्रह्म ऋषियों में आप श्रेष्ठ हैं, इसका समाधान भी आप ही कर सकते हैं। तब मुग्दलपुरी में मुग्दल नाम ऋषि एक है, समझ रहे सर? मुग्दल ऋषि के आश्रम उसको भेजा, जिसे आज मुग्दल ऋषि का आश्रम जो जहाँ पर सीता मैया निवास करती थी। रामायण में उल्लेख है 36 और 26 स्कंद में इसका उल्लेख किया, 33 में उल्लेख और 36 में श्लोक में इसका उल्लेख है मुद्गल ऋषि का। अगर यदि आप पश्चाताप तुम करना चाहते हो, ब्रह्म हत्या के दोष से आप मुक्त होना चाहते हो, तो तुमको सूर्य की उपासना करना होगा। तब सीता चरण के नाम से हमारे सीता मैया ने छठ की थी। समझ रहे? ये मुंगेर में आपका भागलपुर में है ना सर, पास में। यहाँ से जो है सीता मैया ने प्रथम बार यहाँ पर सूप लेकर सूर्य की उपासना किया, तो सूर्य को अर्घ, क्योंकि जनक नंदिनी थी नेपाल, समझते सर? मिथिला के हम लोग रहने वाले हैं, जहाँ की सीता मैया है, जहाँ की जनक नंदिनी है, समझ रहे? तो जनक नंदिनी का तो थोड़ा क्षेत्र था भाई, ये तो पूरा मिथिला में आता था ना, मिथिला नरेश। तो मिथिला नरेश की बेटी ने मुंगेर में बबुआ घाट से 2 किलोमीटर दूरी में सीताशरण नामक मंदिर है, वहीं पे सीता मैया ने सर्वप्रथम सूर्य की उपासना की थी और